स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट 2007 एक्ट नंबर 17 ऑफ 2007 में इसका प्रावधान बताया गया है। जो भी हिमाचल प्रदेश गवर्नर के पास जो भी शक्ति है उसके आधार पर इसमें चेंजेस किए गए हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, कुछ चीज़ें आपके साथ हमने शेयर करनी है। इसमें बहुत सारी बताई गई है, प्रोसीजर बताया गया है, जो भी रिक्रूटमेंट होगी कांस्टेबल की उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस की जाएंगी। जैसे इसमें बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती साल में एक बार या जब भी रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है जल्दी से जल्दी करवाया जाए, और जो जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है उसे रेगुलर बेसिस पर ही रखा जाए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इसे ना रखा जाए, सीधे रेगुलर किया जाए। पुलिस कांस्टेबल के जो भी भर्ती होगी एक रेगुलर बेसिस पर की जाए, ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। और साल में एक बार होना ज़रूरी है। या फिर जैसे भी भर्ती में रिक्त पद है, खाली पद है, तो जल्दी से जल्दी उसे भरा जाए। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो ही है +2 पास चाहिए। तो इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं, एज रिलैक्सेशन मिल गई है। पहले जर्नल की हुआ करती थी 23 और SC ST OBC की हुआ करती थी 25 साल। उसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। अब जो जनरल कैटेगरी के लिए ही 25 साल, 18 से 25 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाइट देख सकते हैं, मेल को लगभग 5'6" चाहिए और फीमेल को 5'2" चाहिए। उसी तरह से चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। उसी तरह से SC ST का देख सकते हैं, 27 साल तक आप भर सकते हैं। OBC के लिए भी 27, गोरखा के लिए भी 27, और जो अभी होम गार्ड में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, होम गार्ड में है, तो वो जर्नल हो या OBC हो, 20 से 28 साल तक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10th और +2 की ही ज़रूरत है। हाइट 5'6" चाहिए, फीमेल के लिए 5'2", और सिर्फ मेल के लिए है, चेस्ट की बात की गई है। और होम गार्ड SC ST की 20 से 28, होम गार्ड गोरखा के लिए 20 से 28 देख सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्समैन की बात करें 18 से 27। स्पोर्ट्समैन जो SC ST कैटेगरी से संबंध रखते हैं उनके लिए भी 18 से 27 दी गई है। और 5'4" चाहिए, कम हो जाती है क्या, जो हाइट होती है वो कम हो गई है। फीमेल की भी देख सकते हैं 5 फुट चाहिए, और चेस्ट आप देख सकते हैं। गोरखा से 18 से 27 5'4" हो जाएगी हाइट, फीमेल की 5, और आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। और बात करें आपको क्या है, एक क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन मिनिमम क्वालिफिकेशन शैल बी 10th पास होने चाहिए। हाउएवर व्हेन एवर द वैकेंसी गो टू द वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी +2। ये भी पढ़ सकते हैं आप। और अदर पर्सन के लिए आपको 10th और +2, मतलब कि +2 होना चाहिए। जो भी विदाउट एक्स सर्विसमैन नहीं है तो उनके लिए +2 चाहिए। जो भी +2 हो गए तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। देख पढ़ सकते हैं, कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इफ ही शी हैज़ पास्ड 10th एंड +2 फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन स्कूल बोर्ड सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश। जिन्होंने हिमाचल प्रदेश से 10th +2 की है उनके लिए बोनोफाइड हिमाचल प्रदेश का नहीं चाहिए। अदरवाइज किसी ने 10th +2 हिमाचल से नहीं की है, कहीं अदर स्टेट से की है, तो उनके लिए बोनोफाइड ज़रूरी होगा। जब भी आप क्या बोलते हैं, फिजिकली जब हम एवोल्यूशन प्रोसेस पर जाते हैं या फिर हम फिजिकली टेस्ट के लिए जाते हैं, जिसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है। उससे पहले आप हमें एक चीज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल के नोट्स के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे नोट्स हमारे प्रोवाइड किए जाते हैं। थोड़ा सा प्राइस रखा हुआ है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं नोट्स और क्विजेस तो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण होंगे क्वेश्चन सभी, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और थोड़ा सा पढ़ाते हैं आपको कि हमने हाइट की बात कर ली। जैसे लेस देन हाइट की बात करें, जिनकी हाइट लेस देन 5.7 है, ठीक है, और फीमेल की जो 5.2 या उससे कम है,
तो 0 मार्क्स लगेंगे, ठीक है, कोई मार्क्स नहीं लगेगा जब भी हम फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में जाते हैं। 5.7 से ज़्यादा है बट लेस है, 5.8 से कम है बट 7 से ज़्यादा है, और फीमेल की भी आप चेक कर सकते हैं तो एक मार्क्स लगेगा। कहाँ पे? जब हमारी हाइट चेक होती है फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में। 5.8 की बात करें बट 9 से कम है, और ऐसे फीमेल की भी आप चेक कर सकते हैं तो 2 मार्क्स लगेंगे। इस तरह से आप सारी ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये जो चीज़ें लगती हैं मार्क्स, ये लगते हैं फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में, आपको ये मार्क्स लगते हैं, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जब फाइनल सिलेक्शन होती है, तभी भी ये नंबर जुड़ते हैं। ये भी आपको याद रखना है। हाइट भी मायने रखती है, मार्क्स उसी हिसाब से आपको मिलते भी हैं। और बात करें, देखिए फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो एक टाइमिंग मिल जाती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। तो आपको मिल जाएगी कि इस एरिया का आपके डिस्ट्रिक्ट में समझ लीजिए 3-4, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट में भी बैचेस बना दिए जाते हैं, तब बुलाते रहते हैं और आपका फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होता रहता है। अब बात करते हैं, जब फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होता है तो आपकी हाइट चेक हो गई, चेस्ट चेक हो गई, ठीक है, ये चीज़ें आपके जो डॉक्यूमेंट है वो चेक हो गए। उसके बाद क्या होता है, ये तीनों चीज़ें क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका होता है पैट जी, उसके बाद होती है आपकी दौड़। ठीक है, दौड़ से पहले क्या होगा, उससे पहले 2 चीज़ें होती है आपकी, एक होता है हाई जंप और लॉन्ग जंप, ठीक है। तो ये दोनों पास करने के बाद आपकी होती है दौड़, ठीक है। इन दोनों में भी आप किसी भी एक में क्वालिफाई नहीं होते हो तो आपको यहाँ से घर भेज दिया जाता है। इन तीनों को क्वालिफाई करने के बाद आपका सीधा टेस्ट ही होगा। देखिए क्या होगा, जो पहले होगा, सबसे पहले होगा आपका हाई जंप, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले आपका लॉन्ग जंप होगा, ठीक है, वो पास कर लेते हो, मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट मिलेंगे, ठीक है, और फीमेल को मिलेंगे 3 मीटर के लिए मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट के बीच में करना पड़ेगा। उन 3 अटैम्प्ट के बीच में आप पहले में कर लेते तो आपको दूसरी क्वालिफाई मानो जाओगे, फिर आप हाई जंप की तरफ चले जाएंगे। हाई जंप की तरफ जाएंगे, वहाँ पे आपको 1.25 मीटर का मिलेगा, 3 अटैम्प्ट आपको करने पड़ेंगे, और फीमेल के लिए 1 मीटर है, 3 अटैम्प्ट इन्हें भी अलाउड है। फिर ये दोनों क्वालिफाई करने के बाद आपका एक आपकी दौड़ होती है जो 1500 मीटर की लगभग होती है, और फीमेल के लिए लगभग 800 मीटर की ये दौड़ होती है, और पुरुषों के लिए 1500 मीटर की दौड़ होती है। इसमें कोई भी एडिशनल अटैम्प्ट नहीं मिलेगा, सिंगल अटैम्प्ट मिलेगा। 6 मिनट 30 सेकंड के बीच बीच में 1500 मीटर पुरुषों को करनी पड़ेगी, और महिलाओं या फीमेल को 4 मिनट 15 सेकंड के बीच में 800 मीटर करनी पड़ेगी। ये क्वालिफाई कर लेते हैं तीनों चीज़ें तो सीधा ही आपका फिर क्या होगा, रिटर्न टेस्ट होगा। ये चीज़ें करने के बाद फिर आपका क्या होगा, पास होने के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा और आपको रोल नंबर लिस्ट आ जाएगी जब भी आपका एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो वो होगा 60 मिनट का, 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, और उसमें इंग्लिश 16 मार्क्स की पूछी जाएगी, 16 क्वेश्चन होंगे, हिंदी भी 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स, मैथ 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स, मैथ और साइंस दोनों 16 क्वेश्चन 16 मार्क्स, और रीजनिंग एप्टीट्यूड जिसमें 16 क्वेश्चन होंगे 16 मार्क्स के। ये सभी 10th और +2 स्टैंडर्ड का होगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम हो गया कितने का, 80 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम हो गया। फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, रिटन टेस्ट आपका हो गया 80 मार्क्स का, हाइट के 5 मार्क्स है, सो हाईएस्ट हाइट के कितने हैं, 5 मार्क्स, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सिर्फ आपको किसके मार्क्स लगेंगे, हाइट के लगेंगे, मैक्सिमम 5 है, 0 से लेके 5, तो टोटल ये 85 का हो चुका है। फिर क्या होगा, एवोल्यूशन प्रोसेस होगी, तो वो होगी 15 मार्क्स की, जिसमें आपको मार्क्स देखे जाएंगे 10th और +2 के हिसाब से आपका बनाया जाएगा, जिसमें लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मार्क्स लगेंगे, 0 से लेकर 2.5, लगभग 1 से ज़्यादा सभी को लग ही जाते हैं। जो बैकवर्ड एरिया से आते हैं उनको एक नंबर मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा।
फिर लैंडलेस फैमिली की बात करो जिनकी 1 हेक्टेयर से कम है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाके ये बनता है, 1 मार्क्स लगेगा। एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, ये बी सर्टिफिकेट है, इनके बारे में आपको बता दिया जाएगा। स्कोट, भारत स्कोट गाइड के बारे में, मेडल विनर है, नेशनल स्पोर्ट का कोई कंपटीशन लगाया तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 नंबर लग सकते हैं। अगली बात करो LMB, ठीक है। LMB मतलब कि लाइट मोटर व्हीकल, जो भी गाड़ियों का है आपके पास, जैसे ट्रक का, तो उसके 1.5 आपको मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आपके पास स्पोर्ट्स का कोई नेशनल लेवल का है तो उसका 4 नंबर आपको लगेगा। इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स खेला हुआ है, नेशनल के 3 लगेंगे, स्टेट के 2 लगेंगे। ये सीधे लगेंगे, इसमें नहीं है मिनिमम मैक्सिमम, ये सीधे बता दिया गया है। कोई मेडल विनर है नेशनल लेवल पर, जैसे आपने कोई कंपटीशन नेशनल लेवल पर लड़ा है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, किसी तरह का कोई मेडल मिला है, तो उसके 1 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 100 मार्क्स से आपका ये क्या होगा, मेरिट बनेगी। उसके बाद मेरिट बनने के बाद आपकी क्या होगी, आपकी क्या होगी, ट्रेनिंग होगी, जो होगी ड्रॉ में। ये अब इसमें बताया गया है। बस इतना सा था जो चेंजेस आए हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, टेलीग्राम का पेज भी लिंक में मिल जाएगा। यही आपको बताना था। व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।